तो यहाँ पे प्रश्न है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है खादर, दूसरा बांगुर, तीसरा रेगुड़ और चौथा है पंख। आपको बताना है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रेगुड़। यानी कि काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। और अब थोड़ी सी हम काली मिट्टी की बात कर लें, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है कि इसका जो रंग काला होता है तो इसमें आयरन और प्रचुर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें चूना भी होता है। इसकी वजह से आयरन की अधिकता की वजह से काली मृदा का या काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसके अलावा ये जो काली मृदा होता है इसको इसके जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और अगर हम बात करें कि काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है तो जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उनके ठंडा होकर जमने से काली मृदा का निर्माण हुआ है या काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन का पठार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 47% क्षेत्र पर ये पाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार नर्मदा और सोन घाटी में है। इसके अलावा मालवा का पठार में विस्तृत है ये, और सतपुरा श्रेणी तक ये फैला हुआ है। तो 47% लगभग क्षेत्रफल पर पाया जाता है काली मिट्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और अगर हम बात करें कि इस मृदा के और क्या नाम हैं जो कभी कभार पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चेरनोजम मृदा कहा जाता है, जबकि इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका वजह ये है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाना का वजह ये है कि इसमें जल धारण की क्षमता क्या है, थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये चिपचिपा हो जाता है और जब सूखने लगता है तो पपड़ी पड़ जाता है यानी फटने लगता है। तो इसके लिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये था काली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन और संबंधित थोड़ी सी फैक्ट। तो लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी करें चैनल। थैंक यू।